जब भी आपके सामने इस तरह के वाक्य है, जैसे मेरे पास एक किताब है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक सुंदर बैग है, हमारे पास दो मोबाइल है, उनके पास एक बड़ा घर है, तुम्हारे पास एक पेन है, मेरे पास समय है। तो जब भी इस तरह की वाक्य आए तो कैसे इसका इंग्लिश बनाएंगे, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली यूज करते हैं हैज या हैव। जब भी किसी वाक्य में पास है लिखा होता है, यहाँ पर पास आया है और लास्ट में है आया है, तो जब भी पास है आए तो आपको यूज करना है हैज या हैव। हैज का प्रयोग हम करेंगे एक वचनकर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट, या कह सकते हो कोई नाम, कोई सिंगल व्यक्ति हो। और हैव का प्रयोग हम करेंगे जैसे सब्जेक्ट होगा, जब आई, यू, बी, दे या एक से ज्यादा लोग होंगे तब वहां पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। पहला वाक्य है मेरे पास एक किताब है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मेरे। मेरे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे आई। आई हमने लिख दिया। अब आई के साथ हम यूज करेंगे हैव, आई हैव। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है इसमें एक किताब, तो एक किताब का इंग्लिश हो जाएगा आ बुक। अब ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, इसका इंग्लिश बना आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अब दूसरा वाक्य हम देख लेते हैं। दूसरा वाक्य है उसके पास एक कार है, तो यहां पर उसके की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। उसके की इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ पर ही एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमने बताया है क्या प्रयोग करेंगे? हैज। तो ही के साथ हमने यूज कर दिया हैज, ही हैज। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है एक कार, तो लिख देंगे आ कार। अभी हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। अगला वाक्य है उसके पास एक सुंदर बैग है, तो उसके की इंग्लिश सबसे पहले ही। और अगर हम लड़की की तरफ इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी। अब ये दोनों एक वचन है, एक वचन के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। हैज हमने लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? एक सुंदर बैग, तो लिख देंगे आ ब्यूटीफुल बैग, आ ब्यूटीफुल बैग। अब ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ। ही या सी लगाएंगे, उसके बाद हैज आ ब्यूटीफुल बैग, उसके पास एक सुंदर बैग है। अगला वाक्य है हमारे पास दो मोबाइल है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे। हमारे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे बी। बी लगा दिए। उसके बाद हमने बताया है बी के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। यहाँ पर लिखा है बी, बी के साथ हमने बताया है क्या यूज करेंगे? हैव। हमने हैव लगा दिया, बी हैव। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट लिखे लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दो मोबाइल, तो लिख देंगे टू मोबाइल, TWO, टू मोबाइल। अब ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, बी हैव टू मोबाइल, मेरे पास दो मोबाइल है। अगला वाक्य है उनके पास एक बड़ा घर है, तो सब्जेक्ट है उनके। उनके की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे दे, और दे जो है ये बहुवचन में आता है, प्लूरल में, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैव। हैव हमने लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है एक बड़ा घर, तो लिख देंगे आ। बड़ा की इंग्लिश हो जाएगी बिग, और घर की इंग्लिश हो जाएगी हाउस। तो इसका वाक्य बनेगा ट्रांसलेट, दे हैव अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है। अगला वाक्य है तुम्हारे पास एक पेन है, तो यहां पर सब्जेक्ट है तुम्हारे। तुम्हारे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे यू। अब यू बहुवचन में आता है, तो यू के साथ हमने क्या बताया है? यूज करेंगे हैव, तो यू हैव। उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पेन, तो लिख देंगे आ पेन। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है। अगला वाक्य है मेरे पास समय है, तो इसका इंग्लिश आपको बताना है कमेंट करके, इसका इंग्लिश क्या होगा कमेंट करके जरूर बताना। और